हाय दोस्तों, मैं अगेन आपके सामने क्लास 10 मैथ्स सीबीएसई 2025 का जो मॉडल पेपर है, उसका ये सेकंड डिस्कशंस लेकर आया हूँ। कल आपको याद होगा कि मैंने इस मॉडल पेपर के 5 क्वेश्चंस आपको बनाए थे, जो 5 क्वेश्चंस का डिस्कशंस किया था। सो 5 क्वेश्चंस के जो डिस्कशंस हम लोगों ने किए थे, वो 5 क्वेश्चंस थे हमारे। इफ यू सी दिस 5 क्वेश्चंस वेयर दीज वेयर द क्वेश्चंस जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो इसके अगले 5 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। सो लेट्स कम ऑन द सेकंड पार्ट दैट दिस नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जिसको हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो अब ये आपके क्वेश्चंस हैं, ओके, जिनको हम लोग डिस्कशंस करना चाहते हैं। यही क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी क्वेश्चंस पार्ट को ध्यान से देखा जाए। ओके, तो दिस वन क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, AD इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। ट्रायंगल ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बोल रहे हैं, A, B एंड C। ओके, विद द वर्टिसेस A का वर्टेक्स दिया हुआ है 5, -6, 5, -6, और B का वर्टेक्स दिया हुआ है 6, 4, और C का वर्टेक्स दिया हुआ है 0, 0। ओके, ये तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं। अब आपसे क्या कहा जाता है? AD इज अ मीडियन, यानी कि यहां पे एक पॉइंट D है और कहा जाता है कि AD आपका मीडियन है। AD क्या है? AD इज अ मीडियन। AD मीडियन है। ओके, तो अब आपसे कहा जाता है कि AD की लंबाई बताइए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन सिंपल इस माने में है कि अब अगर आप आइए AD, तो D, अगर D के बारे में कहा जाता है कि AD मीडियन है, इसका मतलब D क्या है? D इज मिडिल पॉइंट। D इज मिडिल पॉइंट। सो मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? ये 6 है, ये 0 है, तो यहां पे हो जाएगा 6 + 0/2। 4 है, यहाँ पे 0 है, 4 + 0/2, यानी यहां का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 2। अब आपके पास A का कोऑर्डिनेट पता है और D का कोऑर्डिनेट पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो AD इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। 5, 3, 5 - 3 द होल स्क्वायर प्लस -6, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे -6 - 2 द होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? दिस इज 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, -6 - 2 -8 स्क्वायर किए 64, तो दिस इज √68। सो इस तरह से आपके पास पहला सवाल का आंसर है √68। ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो आज के डिस्कशंस का बिंदु था जो है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चले। बिफोर दैट हम लोग चाहते हैं कि आपको इसको हम लोग क्लीन कर दें इरेजर से। तो आइए इसको क्लीन कर दीजिए। ओके, तो ये क्लीन हो गया। ओके, चलिए अब आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है।
क्या है क्वेश्चन भाई, इसको जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m, देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते थे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी एक आइडेंटिटी है। तीन आइडेंटिटी हम लोग को पढ़ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखते थे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो अब आप देखिए सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू m दिया हुआ है, इसका वैल्यू जो है आपके पास, इसका वैल्यू m दिया हुआ है, ओके दिस इज m। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1 बाई एम, यहां से ये m यहां से आके इसमें भाग लग जाएगा, तो आंसर विल बी sec theta plus tan theta will become 1 by m. So this is your answer 1 by m. ओके सो इस तरह से सातवां क्वेश्चन, मतलब आज का दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने समाप्त किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या कि फ्रॉम द डाटा 1 4 7 9 16 21 25 इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड। अच्छा तो इवन नंबर कौन सा है, 4 गायब हो गया, 16 गायब हो गया, ठीक है, तो इसको रिमूव कर दिया गया। अब कहा जाता है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रैंडम अ प्राइम नंबर। सो भाई अब प्राइम नंबर निकालने के लिए जो है जो प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, सो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर हम लोग सोचते हैं, तो जरा सोचिए कि आपके पास अब नंबर्स बचे कौन से भाई। अब आपके पास सिंपली नंबर बच गए हैं 1 7 9 21 25। आपके सैंपल स्पेस में यही नंबर्स बचे हुए हैं और आपको एक नंबर ड्रॉ करना है ताकि वो नंबर प्राइम नंबर मिल सके। तो आपका इवेंट क्या है, प्राइम नंबर निकालना है। तो प्राइम नंबर इसमें कौन है, एक प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 9 नहीं है, 21 नहीं है, 25 नहीं है, ओहो, तो दिस इज ओनली 7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट is nothing but number of element in the event divided by number of element in the sample space। तो यहाँ पे E में कितने एलिमेंट है, एक, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट बचे, 5। तो इस तरह से आपका आंसर 1/5। ओके अब आइए, अब आपके पास अगला सवाल जो सामने है वो ये है कि यहाँ आ जाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 और ऑब्जेक्टिव सवाल है, जनरली बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 को जरा ध्यान से देखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, 9 आइए, 9 9 पर ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फ्रॉम द डाटा x1 x2 xn तक with respect to frequency f1 f2 fn the value of this is। अच्छा अब ये क्वेश्चंस थोड़ा बेसिकली एकदम कंसेप्ट पे बेस्ड है क्या चीज ये देखा जाए। यहां पे हमारे पास एक टेबल है जहां पे हमारे पास डाटा है x1 x2 x3 समथिंग लाइक दिस अप टू xn।
और यहां पे है उसकी फ्रीक्वेंसी F1, F2, Fn तक। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका एक्स एवरेज निकालिए, तो एक्स एवरेज क्या होता था? F1 x1 प्लस F2 x2 Fn xn divided by n. This is nothing but sigma Fi xi divided by n. This is my x average. ठीक है, लेकिन यहां पे सवाल कुछ अलग पूछा हुआ है। सवाल में ये चीज पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। हमें सिग्मा एफ एक्स आई की एफ आई एक्स आई यानी सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू तो नहीं पूछा है। तो अब इसमें क्या पूछा है उसको ध्यान से देखिए। अगर इस चीज को आप ध्यान से देखते हैं तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू n एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा n is equal to 1 to n. This is Fi x average. ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग जगह पे हम लोग पहुंचे हैं। सो अगर आप देखते हैं दिस इज इक्वल टू, इसके बारे में ये जो चीज है इसको देखिए, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट n times your x average. This is nothing but n times x average. देख रहे हैं यहां पे, ये हम लोगों ने यहां पे ऐसे गुना कर दिया, इसको इधर, इसको इधर, ठीक है, देन माइनस यहां पे x एवरेज है। x एवरेज इज ए कांस्टेंट, वो बदल नहीं रहा है, तो x एवरेज को बाहर खींच देते हैं। सिग्मा एफ आई n इज इक्वल टू 1 टू n, यानी कि सभी फ्रीक्वेंसी का जोड़, और सभी फ्रीक्वेंसी का जोड़ कितना होता है भाई? सभी फ्रीक्वेंसी का जोड़ तो n के बराबर होता था, नंबर ऑफ डाटास। तो इसका मतलब ये है कि इसका जोड़ कितना हो गया? अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जोड़ क्या है? दिस इज नथिंग बट n। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया है? इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है x एवरेज, ये x एवरेज यहां पे। तो क्या हुआ? n into x average minus n into x average. So this is nothing but your 0. तो ये क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चंस जो है कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको एक दो बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इस एग्जाम में इस सवाल में गलती करने वाले हैं। तो इसको आपको जरूर जो है ध्यान से देख लेना चाहिए, ठीक है। सो अब अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग लेकर आते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज 10 नंबर क्वेश्चन। द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल दिस आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस। ठीक है, यानी कि एक पोलिनोमियल मान लीजिए px दिया हुआ है, दिस इज व्हाट 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। मान लीजिए इसके दो जीरोस है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा भाई? अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो दिस इज 5/4। ओके, और एक दूसरा पोलिनोमियल हमारे पास ये दिया हुआ है,
ये क्या है भाई? ये पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू, ओके, प्लस क्यू, प्लस क्यू। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। लेट अस सपोज इसका नाम दे देते हैं हम लोग क्यू एक्स पॉलिनोमियल। इसके बारे में क्या कर रहा है कि इसके रूट्स है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, यही कहा जा रहा है ना। द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस। इसके अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो इनके जो रूट्स है या जीरोस है वो 2 अल्फा और 2 बीटा है। तो भाई इनका जोड़ कितना होगा? इनके जो दो रूट्स हैं यानी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई माइनस पी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। अब यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू यहां से लाकर रख दीजिए। This value is simply 2 into alpha plus beta, that is 5 by 4 is equal to minus p. So that p value is equal to, p value is minus 5 by 2. तो p का वैल्यू माइनस 5 by 2। ओके, सो आज हमने आपको ये 5 क्वेश्चंस डिस्कस किया है। अगले क्लास में अगेन मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं, अभी तो जो अभी हमने आपको डिस्कस किया है वो क्वेश्चंस तो है ही, इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस हैं, आगे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस अभी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। जो सभी सवाल अभी आने वाले हैं, जो सारे सवाल आपको दिखेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो अगले वीडियोस में अगेन हम लोग इसी मॉडल पेपर को आगे डिस्कस करेंगे और 5-6 क्वेश्चंस हर दिन हम लोग इसमें आपको डिस्कस करेंगे, सो दैट एग्जाम आते आते तक कम से कम आपके 20-25 मॉडल्स पेपर जो है हम लोग डिस्कशंस करके आपके कंसेप्ट को क्लियर करें। तो अब तक आपने जो कुछ पढ़ा है उसको ध्यान से देखिए, पढ़िए और रिवाइज कीजिए। एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। एवरी डे यू मेक प्रैक्टिस ऑफ 5 क्वेश्चंस। कम से कम मैथ्स के 5 क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट कि आप एग्जाम में जब पहुंचे तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप रहे। तो अगले वीडियोस में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।